पाकिस्तान नंबर 1 फौज है, ठीक है, दुनिया की, ठीक है। उसका काम बनता है जहाँ से हमारे से इंडिया डरता है, हमारे से अमेरिका डरता है, हमारे से चाइना डरता है, ठीक है। ये बलोचियाँ नहीं पकड़े जा सकते। पाकिस्तान फौज का काम बनता है कि इन बलोचियों को ऐसे सबक सिखाएंगे, ये दोबारा कभी, मैं कहता हूँ, पंजाबियों को ऐसे सलूट करके जाएं। जहाँ भी इनको पंजाबी नजर आए ना, ये सलूट करें हम। कुर्बानी तो पाक फौज दे रही है, ऐसे क्यों दे रहे हैं? असो ने गंदा गंदा कही जाते हैं, उल्टा उन्हें दिल तोड़ी जा रहे हैं, बुज़दिल की जा रहे हैं। ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो बलोचिस्तान वाले समझ रहे हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको बलोचिस्तान भेजें, मार के भेजें। दर्दना कार्रवाइयाँ कर रहे हो, तुम्हारा अंजाम बहुत करीब है। और ये तुम अपनी और अपने पूरे जो कबाइल की और जो तुम अपने ग्रुप की तबाही बर्बादी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे। हमारे अदारे जो हैं, जो वो जिन्होंने बहुत नरमी की हुई थी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस आप इख्तियार करें इन जैसे ग्रुपों के खिलाफ, ठीक है, उनके नामो निशान मिटा दें। बीएलए की एक कैसी बुज़दिल आर्मी है जो मासूम बच्चों को और खवातीन को ढाल बनाकर पाकिस्तान की आर्मी के साथ लड़ने की कोशिश करी है। मैदान जंग में भी मर्दों की तरह सीने पर गोली खाई जाती है, ना कि खवातीन और मासूम बच्चों को निशाना बनाया जाता है। बलोचिस्तान में ट्रेन हाईजैक हुआ है, तब से पाकिस्तान के लोगों का दिमाग हैंग हो चुका है, मानसिक संतुलन पूरी तरह से खराब हो चुका है और पाकिस्तान के लोग अब बलोचियों को सबक सिखाने की पूरी तैयारी कर चुके हैं और पाकिस्तान आर्मी से ये डिमांड कर रहे हैं कि बलोचियों को ढूंढ ढूंढ कर उनको पकड़ो और उनको सबक सिखाओ। और पाकिस्तानियों का कहना है कि हम दूसरा बांग्लादेश अब बनने नहीं देंगे। आइए दोस्तों, कुछ पाकिस्तानियों के रिएक्शन देखते हैं कि ट्रेन हाईजैक होने के बाद में पाकिस्तान के खास करके पंजाब के लोग, उसमें भी खास करके लाहौर के लोगों का क्या है रिएक्शन। बढ़ते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। ये बलोचिस्तान वाले पता क्या समझ रहे हैं, हम इंडिया और ये पाकिस्तान है, ठीक है। वो बलोचिस्तान वाले समझ रहे हैं कि पंजाबी जो उनसे हैं इंडिया में दाखिल नहीं हो सकते, ठीक है। हमारी फौज को चाहिए इनके घर घुस के इनको मारना चाहिए। यहाँ पे जितने भी बलोची फिर रहे हैं, ठीक है, उनके शनाख्ती कार्ड चेक करें, उनको बलोचिस्तान भेजें, मार के भेजें। जहाँ पे वो हमारे मुसलमानों भाइयों का क्या हाल कर रहे हैं आपको पता है। 300-400 बंदा जो उनसा ट्रेन में पकड़ा गया, उन्होंने हाईजैक किया यार। खवातीन और बच्चों की तादाद ज्यादा है। डेफिनेटली अब देखें, हमारी किसी की आपकी हिसाब लगा लें, आपकी फैमिली होगी तो आपके घर में तो मातम होगा ना, ठीक है। 400-500 बंदे को उन्होंने हाईजैक किया हुआ है, ठीक है। उनका काम बनता है एहतजाज करें, हमारे जितने भी पाकिस्तानी भैया बाहर निकले रोडों पे एहतजाज करें। और पाकिस्तान फौज का काम है उनके घर घुस के बलोचियों को इतना मारें वो जिंदगी भर याद रखेंगे। बलोचिस्तान पाकिस्तान का सूबा है, उन्होंने इंडिया का सूबा बना के रखा हुआ है। लेकिन देखिए वो बलोची, मुझे तो वो बलोची लग ही नहीं रहे, वो तो मुझे कोई दहशतगर्द तंजीम लग रहे हैं। कोई मुसलमान ऐसा काम नहीं कर सकता, वो भी माह रमजान के इस मुबारक महीने में। पाकिस्तान नंबर 1 फौज है, ठीक है, दुनिया की, ठीक है। उसका काम बनता है जहाँ से हमारे से इंडिया डरता है, हमारे से अमेरिका डरता है, हमारे से चाइना डरता है, ठीक है। ये बलोचियाँ नहीं पकड़े जा सकते। पाकिस्तान फौज का काम बनता है कि इन बलोचियों को ऐसे सबक सिखाएंगे, ये दोबारा कभी, मैं कहता हूँ, पंजाबियों को ऐसे सलूट करके जाएं। जहाँ भी इनको पंजाबी नजर आए ना, ये सलूट करें। हम पंजाबी हैं, ठीक है। अगर हमारा दिल करे, हमारे रिश्तेदार बलोचिस्तान रहते हैं, ठीक है, हमारा दिल करे हम जा रहे हैं बलोचिस्तान मिलने, तो हमें मार देंगे। वो यजीद की कौम है बलोची, यार कैसे पागल बलोची है यार। मैं तो, मुझे आज इतनी हैरत हुई है कि यार हमारे पाकिस्तानी भाई ऐसे लग रहा है जैसे हम पाकिस्तान में सेफ ही नहीं है, ठीक है। पाकिस्तान में हम बिल्कुल सेफ नहीं है। आपने देखा है पाकिस्तान के वही लोग पेशावर टू कोयटा जा रहे थे, वो बेचारे हाईजैक हो गए, ठीक है। पूरी ट्रेन, एक बंदा हो ना समझ में आता है, पूरी ट्रेन। यहाँ पे मैंने पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहला मैंने वाकया सुना कि पूरी ट्रेन हाईजैक किया, ठीक है। जहाँ पे देखा जाए बड़े बड़े जहाज नहीं हाईजैक कर सकते, उन्होंने पूरी ट्रेन हाईजैक कर ली है। ट्रेन छोटी नहीं होती, ट्रेन की कोई 8-9-10 बोगियाँ लगी होती हैं, ठीक है। उन्होंने एक बोगी में भी आप लगाए ना 100 बंदा बैठा है, तो 8-9 बोगियों में तो 900 बंदा पक्का बैठा है, ठीक है, ट्रेन में। मैं कहता हूँ यार लानत है ऐसी बलोचियों कौम पे जो उनसे ऐसे काम कर रहे हैं, मुसलमान भाइयों को मार रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे उनके घरों में मातम हो रहा है जिनकी फैमिली ट्रेन में। पहले के साथ हो, टीटीपी के साथ हो और इनके हैंडलर्स के साथ हो, जो बैरूनी इमदाद इनको बाहर से मिल रही है, जो कंट्री कर रहा है उसके खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए। चाहे आपको एटम बम मारने पड़े, 10 एटम बम मारें और उनको एक दफ़ा सबक सिखा दे कि अब पाकिस्तान के साथ वो जो इन्होंने ड्रामेबाजी की हुई है या जो रवैया अख्तियार किया हो या पाकिस्तान तोड़ने की साजिश कर रहे हैं, ठीक है, या जो बांग्लादेश जिस तरह तोड़ा गया पहले उस तरह की साजिश कर रहे हैं, अब वो नहीं चलेगा। अब इन हैंडलर के साथ हम पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं हम, और अपनी हर तरह की कुर्बानियां देने को तैयार हैं, ठीक है। और हम तैयार हैं, हाँ बिल्कुल तैयार हूँ, अल्लाह के हुक्म से तैयार हूँ। हाँ इसी वक्त तैयार हूँ, ऐ रोना नहीं है। मैं तो चाहना कि साडी कुर्बानी लोड़ असी तैयार है, हाजिर है। अब हम पाक फौज के नाल है, पाक फौज हमारी अच्छी है, हम गलत है, हमारे लोग कुछ ऐसे गलत है। पाक फौज अच्छी है, हम शहीद होने को तैयार हैं, हम हर तरह की कुर्बानी से देने को तैयार हैं। जी बिल्कुल, कुर्बानी तो पाक फौज दे रही है, ऐसे क्यों दे रहे हैं? असो ने गंदा गंदा कही जाते हैं, उल्टा उन्हें दिल तोड़ी जा रहे हैं, बुज़दिल की जा रहे हैं।
ठीक है बल्कि सर, उन्हें कोई भी दुआ तेरा दीजिए, आप पैगाम- शाबाश दीजिए को उन्हें हिम्मत है बिल्कुल। जो कुर्बानियां दे के बचा रहे हैं सारा कुछ। ठीक है अगर वो ना होते तो ਅਸੀਂ बचते किथे। जहाँ पे खामी है उन्हें ठीक करने की हाँ, जरूरत बस। है, बाकी ओवरऑल जो था वो उन्हें- हाँ नहीं वो अच्छे हैं। अच्छा जिन्होंने जो ट्रेन रोकी है बुलान के एक वीरान बियाबान इलाके में जहाँ पे सिग्नल्स भी नहीं है, ठीक है। और ये जो डिमांडें रख रहे हैं, तो मैं इनको एक पैगाम देना चाहता हूँ आपके चैनल के तवज्जुह से कि ये इनको मरना भूल गया है और ये नाम के मुसलमान है और एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और तुम लोग जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह दहशतगर्दाना कार्रवाइयाँ कर रहे हो, तुम्हारा इंजाम बहुत करीब है और ये तुम अपनी और अपने पूरे जो कबाइल की और जो तुम अपने ग्रुप की तबाही बर्बादी इंशाल्लाह बहुत जल्द देखोगे। हमारे अदारे जो हैं जो वो जिन्होंने बहुत नरमी की हुई थी, मेरी उनसे भी रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस आप इख्तियार करें इन जैसे ग्रुपों के खिलाफ, ठीक है, उनके नामो निशान मिटा दें। और ये जो तूफान बदतमीजी जो हमारे मुल्क में डिजिटल दहशतगर्दी भी एक PTI जमात या जो भी जमातें कर रही हैं, उनके खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए और इनका भी नामो निशान खत्म कर देना चाहिए। और जो जैसे हर कनाल है, ठीक है, हमारे जो चीफ आर्मी स्टाफ ने उनकी वो बड़ी ख्वाहिश है कि पाकिस्तान तरीन मुल्क है, तो 2-4 कनालें बन गई हैं, तो एक सुबह को तकलीफ होना शुरू हो गई है। ये भी दहशतगर्दी है। ये भी मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि इन सब के खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। ठीक है, अगर हमारी पूरी ट्रेन को भी अगर लोगों को खत्म करना पड़े तो करें, लेकिन इनको छोड़े ना। किनको? ये जो BLA को है और ये जो दहशतगर्द है, इनको कैफरे किरदार पहुंचाए और ना सिर्फ इनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए बल्कि इनके हैंडलर जो हैं उनके खिलाफ जीरो टॉलरेंस हो। इतनी ज्यादा पाक फौज की कुर्बानी उतनी किसी इदारे की नहीं है और किसी मुल्क में इतनी जो फौज ने इतनी कुर्बानी दी जितनी हमारी पाक फौज दे रही है। लेकिन मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जीरो टॉलरेंस इख्तियार करें, इनके हैंडलर्स को कैफे किरदार तक पहुंचाएं, चाहे वो हुकूमत में हो, चाहे बहुत बड़ा सरदार हो, चाहे बहुत बड़ा वडेरा हो, उसको बिल्कुल ना बख्शें, क्योंकि ये मासूम लोगों से की जानों से खेल रहे हैं, पाकिस्तान को दुनिया में इमेज तबाह कर रहे हैं। CPAC को खतरे में जो हमारा जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है चाइना के साथ, उसको खतरे में डाल रहे हैं। सरदारों को मारते हैं, ये करते हैं। बिल्कुल आपको सर। पता है ये नाराजगी, ये PLA, ये सारा कुछ शुरू ही है जब मुशर्रफ ने उनके एक लीडर जो बुगटी कबीले का हेड था उसे जब मारा, उसके बाद से ये सर मेरी बात सुने, पंजाब में हम हर तरह के कानून की, पाकिस्तान के कानून की पासदारी कर रहे हैं, ठीक है। अब इवन के हमारी इधर गरीब लोगों की रेडियो भी उठाई जा रही है, लेकिन हम कहते हैं कि वतन के लिए जो बड़े फायदे के लिए अगर ये छोटा नुकसान हो रहा है तो हम इसे बियर करते हैं, ठीक है। तो वो कानून से बालाधार है, मुझे बताएं ये जो मुल्क के साथ इस तरह के जो कानून हाथ में ले रहे हैं, जो लोगों को जरगमाल बना रहे हैं, जो लोगों का कत्लेआम कर रहे हैं, वो क्या वो कानून से बालाधार है? इन लोगों के खिलाफ तो जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। जीरो टॉलरेंस आप बार बार कह रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं, बड़े लोग ये भी कहते हैं, खासतौर पे इंडिया से या पूरी दुनिया से कई लोग ये कहते हैं जी फ्री बलूचिस्तान के लोगों को हक देना चाहिए, बलूचिस्तान को ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। ये देखिए, ये कौन कह रहा है? अब आपने बात छेड़ी है, ये इंडिया चैनल मजे ले लेके मिर्च मसाले लगा के बता रहे हैं कि जी ये हो गया, वो हो गया। हम उनकी टीम को, विक्रांत गुप्ता आया, इतना प्यार दिया तो उसने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मुझे शाहरुख जैसी फीलिंग हो रही है, ठीक है। तो वो हम उनके टीम को पैसे निशावर कर रहे हैं, इंडिया जीत गया, हमारा हमसाया जीत गया, और हमारा हमसाया कि हमारे मुल्क में कोई वाकया हो जाए तो इनको तकलीफ होना चाहिए, जनाब खुशियां मनाना शुरू कर देते हैं, इनके लिए जनाब अपना वो ईद हो जाती है या इनके लिए एक त्यौहार बन जाता है। इधर एक सवाल मैं देखने वालों से, दुनिया के किसी भी कंट्री से देख रहे हैं, किसी भी मजहब से बिलोंग करते हैं, एक सवाल, जेन्युइन सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या आपके कंट्री में अगर कोई भी जमात 10 लोग, 20 लोग, 40 लोग, 50 लोग उठें और वेपन्स उठा लें और कहें कि हम रियासत के खिलाफ हैं, हमें इंसाफ मिला नहीं मिला जो भी है, लेकिन रियासत के खिलाफ हैं, क्या आप उस जमात को सपोर्ट करेंगे? मेरे ख्याल से मैं खुद उस जमात को सपोर्ट नहीं करूंगा जो रियासत के खिलाफ जाएगी। कानूनी तौर पे दोस्तों वीडियो आप लोगों ने देखा। देखिए इस बच्चे की बात का मैं जवाब देना चाहता हूँ। इस बच्चे ने कहा कि इनकी आर्मी, पाकिस्तान की आर्मी से इंडिया, चाइना, अमेरिका की आर्मी डरती है, तो फिर ये बलूचिस्तान वाले क्या है? तो मैं इसको एक बात बताना चाहता हूँ कि देखो, तुम पाकिस्तानी हो, पाकिस्तान में रहते हो और अपने पाकिस्तान के बारे में ही तुमको कुछ पता नहीं है। तुम बलूचिस्तान को पाकिस्तान समझते हो, लेकिन वहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं, बलोची है, उनको तुम पाकिस्तानी नहीं समझते हो। कभी भी किसी पाकिस्तानी ने ये सोचा कि आखिर हमारे ही देश के एक हिस्से में, एक प्रांत में वहाँ के रहने वाले लोगों ने हथियार क्यों उठाए हैं? एक टाइम था जो कि भारत में भी काफ़ी ज़्यादा हथियार उठाए हुए थे लोग, कश्मीर से लेके हमारे नॉर्थ ईस्ट, यहाँ तक कि हमारे सेंट्रल इंडिया में भी जो नक्सलाइट है उन लोगों ने भी हथियार उठाए थे। लेकिन क्या हुआ, भारत ने कैसे इन सब को काबू किया? भारत ने तो कोई हथियार नहीं उठाए, या फिर उन पर रिटेलिएशन तो नहीं किया, या फिर उनको तो जोर ज़बरदस्ती उनको दबाया नहीं गया। भारत की सरकार ने उनके ज़रूरतों को समझा, उनके डिमांडों को पूरा किया। वो क्या चाहते थे, वो किस कारण से हथियार उठाए थे, भारत की सरकार ने उन सब चीज़ों पर काम किया। आज देखो नॉर्थ ईस्ट में एक भी संगठन नहीं है जिन्होंने अपना हथियार ना डाला हो।
अभी आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बात किया होगा कि मणिपुर में भी कुकी संगठन हथियार डाल चुकी है। इससे पहले मैतेई ने भी वहाँ पे हथियार डाल चुका है। नक्सलाइट खत्म हो चुका है, क्योंकि जब लोगों को सहूलियत मिलेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को लाभ मिलेगा, तो कोई भी हथियार नहीं उठाएगा। ठीक कश्मीर में भी सेम यही हुआ। देखो पाकिस्तान के लोगों में क्या एक खूबी है, ये लोग सिर्फ और सिर्फ पंजाब को ही आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं। बलूचिस्तान एक ऐसी जगह है जहाँ पे खनिज संपदा से भरपूर वहाँ पे मात्रा में पाई जाती है। वहाँ पर हर तरह के वहाँ पे खनिज संपदा है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा है, लेकिन वहाँ पर वहाँ के रहने वाले लोगों को एक पैसे का फ़ायदा नहीं होता है। वहाँ से गैस निकलता है, सारा गैस वहाँ से पंजाब और सिंध चला जाता है। तो देखो बलूचिस्तान के लोगों को अगर उनको उनके ही ज़मीन से निकले हुए अगर खनिजों से अगर लाभ नहीं मिलता है, उनको अगर उनके बेसिक नीड को पूरा नहीं हो सकता है, तो फिर ये क्या होगा। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा कि BLA इनोसेंट लोगों को ना मारे, उनकी जो डिमांड है वो पाकिस्तान की सरकार पूरा करे। उनकी आखिर हथियार उठाने का कारण क्या है, इन सब चीज़ों पे ध्यान दो, नहीं तो वरना आप लोग भुगतो। एक टाइम था जो पाकिस्तान काफ़ी मज़े लेता था हमारे देश में। हमारे देश का जब विमान हाईजैक हुआ था तो पाकिस्तान वाले खूब मज़ा लिए थे। हमारे देश के संसद भवन पे हमला हुआ था तो पाकिस्तानी खूब मज़े लिए थे। हमारे देश में जब 26/11 का वाक़या हुआ था तो पाकिस्तान काफ़ी मज़ा लेता था। तो अब देखो, अब आपके साथ में भी हो रहा है और बहुत सारे भारतीय मज़ा ले रहे हैं। देखो मैं झूठ नहीं बोलता, ये नहीं कि मैं अब पाकिस्तान के ये मैं करूँगा, नहीं। देखो आपने जैसी बीज बोई है आपको फल वैसा मिल रहा है। अभी भी बहुत टाइम है, आप उन सब चीज़ों पे सुधार करो। देखो टेररिज्म आप अगर किसी दूसरे देश को नुकसान पहुंचाने के लिए अगर अपने देश में पालते हो तो वो आपको नुकसान पहुंचाएगा ही पहुंचाएगा। और पाकिस्तान ने टेररिज्म को पाला, आज उनके देश में वही टेररिज्म उनको नुकसान पहुंचा रही है। अभी भी समय है, पाकिस्तान के जो नेता है, जो भी वहाँ के इदारे, जो भी संगठन है, जो भी आर्मी, जो भी हो, अभी भी समय है, इन सब चीज़ों को सुधार करे, एक अच्छे मुल्क की तरह रहे, ना भारत को नुकसान पहुंचाए, ना फिर कोई दूसरा मुल्क पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। दोस्तों आपने वीडियो देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है ओरिजिनल चैनल का, जाकर आप विजिट कर सकते हैं। मिलता हूं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।